निरंकार, निर्गुण, निरंकार। निरंकार प्रभु परमात्मा की साकार भक्ति सावन के महीने में भक्तजन कितने उत्साह के साथ करते हैं कि हमें शिव की प्राप्ति हो जाए, हमें शिव की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये उजागर होती हैं। ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शक्ति जो भीतर है जिससे मैं समस्त कार्य इस संसार में कर रही हूँ, इसका कोई अंशी है, कोई कुटुंबी है मेरा। मुझे ये चोला जो मिला है, मुझे उसी परम सत्ता से मिलने के लिए मिला है। अब वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, जिज्ञासा है पूर्ण रूप से। हरियाली भक्ति की जीवन में आ रही है। हम कुदरती तौर पर भी देखें कि सावन के महीने में चारों ओर हरियाली पर निखार आता है। ये सावन की जो झड़ी है, जो बरसात है, ये उस धूल को, उस गंदगी को धो रही है। यहाँ से भी हमें यही परिणाम मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हमें वास्तव में ही अपने अंतःकरण के दुर्गुणों को निकाल फेंकना है। सिर्फ ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ भक्ति करनी है। वैराग्य भी ऐसा ना हो, आज कलयुग है, केवल नाम आधारा है भक्ति। प्रभु हमारे पास ही हैं कि हम कहीं अपने समस्त कार्यों को छोड़कर और जंगल की ओर या एकांत की ओर निकल जाएं। हमें भक्ति परिवार में रहकर ही करनी है। ये बात हमें सिखलाई जा रही है। ये सतयुग की बातें चल रही हैं और वहीं से ही सार मिल रहा है, वहीं से ही हमें सारा निचोड़ मिल रहा है कि हमें भक्ति इस समय वर्तमान में कैसे करनी है। माता पार्वती जी ने सती के रूप में जन्म लिया, प्रभु को पाया, पर प्रभु को पूर्णतः पहचान नहीं पाई। बिछो हो गया, भस्म हो गई। अब पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है। नारद जी बचपन में ही आ गए और गुरुदेव समझा गए कि तुम्हें महादेव का वर्णन करना है, महादेव तुम्हारे साथी बनेंगे। आज आत्मा को वैराग्य की प्राप्ति हुई है। ये ज्ञान हुआ है कि मुझे कहीं इधर उधर डबकी नहीं खानी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए आगे का जीवन जीना है। तप शुरू कर दिया, तपस्या शुरू कर दी। मेरे गुरुदेव ने कहा है, ऐसे ही हंस सदैव मोती चुनता है, बगुले की तरह से कीड़े मकोड़े नहीं खाता है कि कहीं भी किसी भी समय उसने अपना पेट भर लिया। इंतजार करता है हंस उन स्वाति बूंदों की। समय पर ही सब काम होते हैं। ये वैराग्यहीन अज्ञानी, जिनके भक्ति आसपास भी नहीं है, ये ध्यान ही नहीं है कि हम क्या
करें और क्या ना करें, वो इस पथ के अधिकारी नहीं हैं। आए, जन्म लिया, जीवन जिए और चल दिए। सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है जीवन में, क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य हमें समझाता है। माता पार्वती जी ने जब एक मिलता के साथ भक्ति की, तब परीक्षा भी हुई। स्वयं महादेव ने सत्व ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। परीक्षा होती है, ये दुख बार बार जो आते हैं कि मेरा भक्त कहीं गिले शिकवे में तो नहीं पड़ गया है। जब सप्त ऋषियों ने जाकर उनसे बातें की, उन्हें समझाने का प्रयास किया, जैसा महादेव ने कहा था कि ये हरि की माया से प्यार कर रहा है मेरा भक्त, या हरि को ही पसंद कर रहा है। सबकी परीक्षा होती है, सबकी परीक्षा होती है मालिक दाता जीवन में। पर कौन अपने लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है हर पल, उसकी जीत हो जाती है, वो विजेता बन जाता है। माता पार्वती जी ने समझाते हुए सप्त ऋषि जी से कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बचपन में ही कह दिया था कि तुम्हें महादेव की प्राप्ति होगी, तुम महादेव को बरोगी पति के रूप में। जब गुरुदेव ने कहा है तो ये बात झूठी तो नहीं हो सकती है। ध्यान लगाना आरंभ कर दिया और इतना ध्यान लगाया, इतनी तपस्या की कि तप करते करते उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। अपर्णा कहलाई। पत्ते खा रही थी पर वो भी छोड़ दिए। आज हम देखें कि हम जिस भक्ति मार्ग पे चलते हैं और आज हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग करो, सिमरन करो, सेवा भाव में रहो, और कोई शर्त हमारे साथ नहीं है कि तुम खाओ नहीं, व्रत रहो 40 दिन के या पैदल चलो, सब मिटा दिया। क्योंकि निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे अंतःकरण में है, हमारे साथ हैं। लेकिन अध्ययन में तो रहना ही होगा, रिवीजन में तो हमें रहना ही होगा। माता पार्वती जी रिवीजन में रही, नहीं छोड़ा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है, समझाया ऋषियों ने कि जिसके जीवन में नारद जी आ गई, वो फिर अपने परिवार के नहीं हो सकते, वो परिवार नहीं बसा सकते। दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात दी तो वो वापिस घर की ओर लौटे ही नहीं, सती जी के भाई। प्रहलाद जी को दी, वो भी भक्त हो गए। ध्रुव जी को दी ये दात, वो भी भक्त हो गए। जिन जिन के जीवन में नारद जी आ गए, वहां वह अपना परिवार बसा नहीं पाए, पर माता पार्वती जी अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से बिल्कुल भी हिली नहीं, डिगी रही, अडिग रही कि मुझे तो महादेव ही चाहिए। एक भक्त के जीवन में ये विशेषता होनी चाहिए कि मुझे मेरे सतगुरु जी ने जो समझाया है वही सर्वोपरि है। स्वयं महादेव आ मिले। सभी अपने जीवन में झांकी लगाए मारे कि हमारे जीवन में भी पहले संत ही आए और संतों ने ही सतगुरु जी को प्रकट किया, भक्ति को प्रकट किया, वैराग्य के साथ ज्ञान को प्रकट किया। ये सावन का महीना श्रृंगार का महीना है, हरियाली का महीना है। आज
आत्मा अपने परमात्मा से मिली है। तीज, हरियाली तीज, झूला झूला जा रहा है, पेंगे बढ़ाई जा रही हैं। आओ सब हम अपनी इस आत्मा को परमात्मा के साथ झूला झुलाएं, पेंगे बढ़ाएं भक्ति की, रुके ना बीच में, किंतु परंतु ना आने दे अपने बीच में। वास्तव में ही हमारी भी परीक्षा होती है। कभी कोई परिवार के रूप में हमें मिल जाते हैं, कभी कोई मित्र के रूप में मिल जाते हैं। जिन्होंने ये बात को अपने जीवन में स्थान दिया है, वो वास्तव में ही अपने उद्देश्य को हासिल कर गई कि ये मानुष जन्म होत न बारंबार। माता पार्वती जी ने भक्ति की, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, सिर्फ गुरुदेव की सुनी। अपने गुरुदेव ही हैं जो हमें फाड़ लगाते थे, फिर परिवार भी बसाया, फिर आगे परिवार में किस तरह से रहना है ये भी नारी जाति को सम्मान दिया कि किस तरह से हमें परिवार में विचरना है, कब हमें कैसे रूप में उपस्थित होना है। मालिक नारी बन के आए हैं, नर बन के आए हैं, भक्ति का हम ढिंडोरा पीट रहे हैं। भक्ति हम दिखावे की कर रहे हैं। संत, महात्मा, महापुरुष, भक्त कोई उपाधि नहीं है, पूरा जीवन है, पूरा जीवन है। और महा शिवरात्रि पर सावन के महीने में तीज का त्यौहार नारियां बड़े ही उत्साह के साथ मनाती हैं, अपने शिव की प्राप्ति हुई है। वही शिव ने जो समुद्र मंथन में विष निकला था उसका पान किया और नीलकंठ कहलाई। इन बुराइयों के विषों को हम इधर उधर ना डालें, ये छींटे हम डालने चले जाते हैं और हमारे ही कारण वहाँ पर हाहाकार मच जाता है। विष मेरे अंतरकरण में ही है, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरतें मेरे अंतरकरण में ही समाई है। और समुद्र मंथन के विष को इसीलिए महादेव ने अपने कंठ में रखा, नीचे भी नहीं जाने दिया और इधर उधर फेंका जाएगा तो नेचर, प्राकृतिक भी असर पड़ेगा, भस्म हो जाएगा, जीव रोगी हो जाएगा। आओ, निरंकार प्रभु साकार सतगुरु जी हमारे बारे में कितना सोच रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। हम भी तो सोचें ना अपने बारे में। कुछ भी बात हमारे जीवन में आए पर हम भक्ति मार्ग से, सतगुरु जी के चरणों से कभी भी अपना ध्यान ना हटाएं, समर्पित भाव से हम इस सेवा में लगे रहें। मानसिक सेवा सबसे बड़ी है। सत्संग जाना नहीं हुआ पर मैं यहाँ भी अपने गुरुदेव सदगुरु माता सुदीक्षा जी को याद कर रही हूँ। मेरे जैसा किसी का जीवन हो ही नहीं सकता। साकार और निरंकार दोनों ही मेरे लिए परम श्रेष्ठ है। निरंकार ने साकार दिया और साकार ने निरंकार दिया। मैं कहाँ पहुँची हूँ इसका मुझे ध्यान रखना है। मालिक, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, जीवन में आते ही चले जाएंगे।
बाधाएं हैं ये तो आती ही चली जाएंगी, पर मैं प्रभु से प्यार करूं, प्रभु से प्यार करूं।